जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 5 to 6 बायोस्टैट का लेक्चर है। 5 to 6 बायोस्टैट का लेक्चर। हाँ जी बच्चों, आप लोग आ जाएं जल्दी से क्लास के लिए ताकि हम स्टार्ट कर सके। आई एम फाइन बच्चों, ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अरफा वालेकुम अस्सलाम, खदीजा वालेकुम अस्सलाम, अनसा वेलकम, नौरीन, जेम्स, जेनिफर, उमेरा। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ। बच्चों एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम मिसबा, सुंदस, सोनिया, वालेकुम अस्सलाम। Once the presentation is loaded, we're going to start the lecture. आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? आवाज आ रही है, तस्वीर आ रही है? जस्ट मुझे ओके कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम मुसर्रत, फातिमा, अनसब, फाइन। जी नीलम राशिद, आई एम फाइन, एग्जैक्टली। बच्चों आवाज नहीं आ रही पक्का? इस बात में कितनी सदाकत है कि आवाज नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आवाज बहुत कम है। चलो उसको करीब कर लेता हूँ। हाँ जी, अब बताइएगा आवाज अब ठीक है? कम तो नहीं है? अब आवाज ठीक है? साउंड सिस्टम ठीक नहीं है। साउंड ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ठीक था। ठीक है, अब ठीक है, आवाज कुछ बेहतर है। हाँ अब ठीक है आवाज, ओके। ओके 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 बच्चों, ठीक हो गया, गुड। चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज, लास्ट टाइम हमने लेक्चर अक्सर चेक योर साउंड।
इस साइड से बिल्कुल ठीक है अक्सा बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आप अपनी साइड से चेक कर लो। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग, ओके ओके ठीक है। आपका भी लेक्चर मिस हो गया मरियम तारिक। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। हम इसको रिपीट कर लेंगे, लेकिन आज का लेक्चर आगे चलने दो, उसके उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक हो गया? आवाज क्लियर है बच्चों? नेटवर्क का कोई इशू आ जाता है, आवाज क्लियर है, तस्वीर क्लियर है, सब कुछ चल रहा है मेरे सामने और आपको भी ठीक है। वो यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं हुआ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो कर देंगे उसको अपलोड भी और आपको वो लेक्चर मिल भी जाएगा, ठीक है। चले अच्छा, आज के लेक्चर के लिए आप लोग अपने पास नोटबुक, कैलकुलेटर और बाकी स्टेशनरी जो है वो रख लीजिए, ठीक है। वो तमाम चीजें अपने पास रख लें ताकि फिर हम स्टार्ट कर सकें। हाँ अच्छा जी, को रिलेशन, को एफिशिएंट, बड़ी मजे की चीज है ये। हाँ मरियम, देखो आज के लेक्चर में हमारे पास बड़ी ही जबरदस्त एक चीज आने वाली है, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रिलेशन तो हम बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं सारे, ठीक है, रिलेशन का तो हमें पता है। एक होता है कोरिलेशन, यानी जब को से मुराद दो, जैसे को एजुकेशन, को वर्कर, ठीक है, कम से कम दो। तो कोरिलेशन का मतलब हुआ कि दो चीजों का, दो वेरिएबल्स का रिलेशन, ठीक है। फिर को एफिशिएंट, कि वो आपस में वो रिलेशन अगर है तो वो कोई एफिशिएंट भी है, कोई इसका फायदा भी है, कुछ उसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है हमें या नहीं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि भाई रिलेशन, को रिलेशन आपस में एफिशिएंट होता है कि नहीं होता, ठीक है। चले फिर स्लाइड की तरफ, ओके। ये लीजिए, आपको बता देते हैं इसकी डेफिनेशन, पढ़ ले एक मर्तबा। The relationship and the association between groups is called correlation। चाहे वो वेरिएबल्स हों, चाहे वो कोई ग्रुप्स हों, उनके दरमियान में जो भी रिलेशन पाया जाएगा, उनके दरमियान में जो भी रिलेशन होगा उसको हम कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? यहां तक आएगी होगी जी सिद्रा। एक मिनट बच्चों, ठीक है जी। चले सो आगे चलते हैं, ये बड़ी जल्दी समझ आएगा आपको ठीक है। अच्छा इसकी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, जो मैंने डिफाइन किया आपको, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कैसे। अब पढ़ लो। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर, भाई इसको हम स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं, हम इसको स्टैटिस्टिकली देखते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द डिग्री या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। वाह, दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन निकालना, दो बंदों के दरमियान रिलेशन मालूम करने से आसान है। इंसानों के रिलेशन का आप डिग्री नहीं निकाल सकते, ठीक है जी। चलो फॉर एग्जाम्पल, दो दो वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान में स्टैटिस्टिकली हमने कोई उनकी स्ट्रेंथ देखनी है, उनकी बाइंडिंग देखनी है। तो एग्जाम्पल दे लेते हैं, टॉलनेस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उसके बाद
रिजल्ट्स ले लेते हैं, 2 सब्जेक्ट्स के टॉट बाय द सेम टीचर। पहली जो एग्जांपल है वो ये कि बच्चों जिनके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है, क्या उनके बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होती है, इस बात में कितना रिलेशन पाया जाता है। और एक ही सब्जेक्ट, एक टीचर अगर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है तो उनमें कितनी मुताबिकत होती है, मतलब उनके रिजल्ट्स में। क्या वो एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता है तो क्या वो दूसरा सब्जेक्ट भी उतना ही अच्छा तरीके से पढ़ाता है, उन दोनों के रिजल्ट्स में आपस में क्या कोरिलेशन होता है। दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक हो गया जी। ओके, अब यहां पर आपको एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं। जहां तक बात समझ आ गई बच्चों, ओके करेंगे तो फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं। ये ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक्स पे पहले लिख लीजिएगा आप, ठीक है? लिख लें जरा, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आप ये फॉर्मूला लिख लें। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, कोई गलती नहीं करनी इसमें। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लिख लिया आपने। एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने ये टाइप की है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन, हाँ, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेरीज बिटवीन +1 एंड -1। जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर +1 और -1 के दरमियान में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान में 0 भी आएगा, दरमियान में प्लस का 1 भी आएगा और माइनस का 1 भी आएगा। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज तो है ही हैं। बाकी आंसर कहीं पे भी आ सकता है, -2 आ सकता है, +6 आ सकता है, +7 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3, वट एवर जो भी आंसर आएगा, हम उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, बिल्कुल रिलेशन नहीं है दरमियान में, दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। फिर नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। ठीक है, एक तो होता है ना कि वन साइडेड रिलेशन होता है ना, जिंदगी भर लगे रहो लगे रहो लगे रहो। वो इब्रार लग भी कहता है अपने गाने में, ठीक है, वो कहता है ना कि वन साइडेड लव ਨੂੰ कितने 5 साल हो गए ने, वन वे फेयर ਨੂੰ, यानी कि वो उसी की साइड से एक साइड का रिलेशन होता है। तो ऐसा रिलेशन मतलब कि वन साइडेड रिलेशन है। वो रिलेशन या तो नो में जाता है या वो नेगेटिव में जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से नहीं होता। इसमें हम दोनों तरफ का रिलेशन देखेंगे। ठीक है,
फॉर्मूला आपने लिख लिया अपने सामने, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसका सम कर लिया। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट है, रूट स्क्वायर रूट है, और वही x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई, बहुत आसान फॉर्मूला है। एक मरतबा उसको सादा ऊपर लिख दिया है और दूसरी मरतबा उसको आपने नीचे अंडर रूट के नीचे लिख दिया है। गॉट इट? समझ आ गई थोड़ी सी? चलो वैल्यूज देता हूं मैं आपको। एक काम करते हैं, ये रही वैल्यूज। क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही आएगा। हाँ जी हाँ जी, कभी कभी हाँ भी हो जाती है, और तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा ना, फिर रिलेशन पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, चलो। ये दो वेरिएबल्स हैं बच्चों आपके सामने वेरिएबल है वन एक्स वेरिएबल है और आपके सामने वाई वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल्स मौजूद है यहाँ पे। आपको जस्ट यू नीड टू पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो आपको सबसे पहले ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये ऊपर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हटा देना। ठीक है, और इनको आप कॉलम वाइज लिख लीजिए। जैसे कि मैं ये बोर्ड मैंने ऑन किया है, तो आपको अपना पहला कॉलम बनाना है x, नीचे जो भी वैल्यूज वहां पे लिखी हुई है वो सारी यहाँ पे लिख लीजिए, 10 वैल्यूज हैं। उसके बाद आपको कॉलम बनाना है y, ठीक है बच्चों। फिर y का कॉलम भी आप बना लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। जब आप x और y के कॉलम्स बना लें, बल्कि आप ये काम करें ना, ये क्वेश्चन लिख लें, ये क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। सब लोग लिख लो तो भाई बता देना। ठीक है, सब लोग कर लीजिए। ओके, अच्छा बच्चों, आगे हमें अब आप ये देख लें कि हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या मौजूद है। हमारे पास फॉर्मूले में एक्स भी हमें चाहिए और हमें एक्स बार भी चाहिए। गॉट इट? इसी तरह से हमें y चाहिए, फिर हमें y बार भी चाहिए। इन्हीं चीजों का नीचे भी यूज हो रहा है। ओके, तो x की वैल्यूज तो हमारे पास मौजूद है। अब आपको क्या करना है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही लिखे, कोई ऑर्डर नहीं है इसके अंदर। हाँ, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना, आपको ये वैल्यूज ऐसे ही लिखनी है। जब आपने ये सारी वैल्यूज लिख ली, अब आपको अगला कॉलम बनाना है एक्स बार का। ठीक है, पहला आपका कॉलम बना एक्स का, दूसरा आपका कॉलम बना y का, और तीसरा आपका कॉलम बनेगा x बार
x माइनस एक्स बार का बनेगा। ठीक है, आपका अगला कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार। शाबाश। उससे अगला कॉलम हमारे पास कौन सा बनेगा? y माइनस वाई बार। चलो शाबाश, बनाओ। ये x बार का आपको तो पता होगा, x बार का मतलब है कि आपको मीन निकालना है। आपको ये सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 10 वैल्यूज हैं, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका ये मीन निकल आएगा। आप लोग भी कीजिए, साथ साथ आपके मैं भी कर दूं, ताकि कोई आंसर गलत हो तो बता दो। जी बच्चों, यहाँ पे 33 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सिर्फ 2-3 बच्चों की यहाँ पे टाइपिंग की मुझे दिखाई देती है। बाकी सब लोग किधर हैं? लॉगिन होके सो तो नहीं जाते हैं? सब लोग अपना आंसर यहाँ पे शेयर करें, क्या आया आपके पास? एक्स बार क्या आता है आप लोगों का, यानी मीन। एक्स की वैल्यू इसका मीन निकालें और मुझे बताएं क्या आता है। जी जी, ये नीचे किसने निकाला था अभी? एक्स बार, मरियम अपना एक्स बार ठीक करो, 5.35 नहीं आता। टोटल आया था 62.5, उसको जब 10 पे डिवाइड किया, 62.5 डिवाइडेड बाय 10, तो फिर आता है 6.25। ये है, तो एक्स बार हुआ 6.25। इसी तरह से बच्चों वाई बार भी निकालना है, लेकिन पहले एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज निकाल लीजिए। देखो एक्स की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू है 2। अब क्या करेंगे? पहली वैल्यू 2 माइनस, क्या आपका मीन आया? 6.25। ठीक हो गया? 2 - 6.25, तो ये माइनस में आएगा आपका आंसर, -4.25। तो पहला आपका आया माइनस का 4.25। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इस तरह आपने सब नीचे तक 10 वैल्यूज निकालनी है, ये सब की सब निकालिए। अरे अदिला, मासूमाना सवाल है, 10 से डिवाइड क्यों किया? अदिला, मीन निकाला है, मीन मीन, अरिथमेटिक मीन, एक्स बार। फॉर्मूला याद है ना? सिग्मा एक्स
बाय एन, एन यहाँ पे 10 था, ये 62.5 था, ये एक्स की वैल्यूज को जमा किया था। तो नहीं नहीं, एक्स की वैल्यूज को जमा नहीं करना, मीन निकालने के लिए एक्स की वैल्यूज को जमा करना है बच्चों। साथ साथ चलें आप लोग, कुछ आगे हो गए कुछ पीछे हो गए। पहला स्टेप आपको, सब लोग सुने, पहला स्टेप एक्स की वैल्यूज लिख ली जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी की सारी वैल्यूज आपने लिख ली है। दूसरा स्टेप आपने वाई की भी लिख ली वैल्यूज। उसके बाद मैंने आपसे कहा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। एक्स तो आपके पास मौजूद है, जैसे ये है 2 है 3 है 4 है 5.0 है 7 7.5, ये सारे एक्स है। एक्स बार आपके पास नहीं है, एक्स बार को आपको निकालना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला से। नहीं जी, 2 में से 2 माइनस किया है 6.25, फिर आया है 4.25। 2 माइनस 6.25 किया, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 4.25 नहीं जी, माइनस का, इट्स माइनस का 4.25। 2 में से 6.25 निकालेंगे, जी समिया रुक जाओ, भी सबको कर लेने दो, सब लोग कर लें भाई, पहले जल्दी करें, मैंने आगे नहीं जाना इसके बगैर, पहले सब लोग करेंगे फिर आगे चलेंगे। सब मुझे इसकी वैल्यूज निकाल के दिखाइए। एक्स की वैल्यूज हो गई हैं, एक्स माइनस एक्स बार की हो गई हैं। जी जी, वाई वाई माइनस वाई बार भी निकाल लें। एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज निकालने के बाद वाई माइनस वाई बार की वैल्यूज भी निकाल लें। उसके लिए पहले आपको वाई का मीन लेना पड़ेगा, है ना, वाई का भी मीन लें ताकि आप वाई माइनस वाई बार निकाल सकें। जी दोनों की, और जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा मुझे बता दें। हाँ, फिजा, फिजा देखें आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है। हिना आपने लेट ज्वाइन किया है। हिना, अच्छा अच्छा, मैं समझाता हूँ। आपने सारी एक्स की वैल्यूज, हिना आपने एक्स की वैल्यूज लिख ली हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, परेशान नहीं होना। सर इरफान के होते आने परेशान नहीं होना बच्चों। ये टाइटल है ना, इसको जरा मैं एज अ बोर्ड यूज करने लगा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं एज अ बोर्ड इसको यूज करने लगा। चलो बच्चों, जरा मुझे देखो बच्चों, एक्स की वैल्यूज मुझे बताते जाए जरा क्या क्या थी।
मैं लिखी हुई अपने पास 0 है, अब नजर आ रहा है 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5 और 10.0। देखो भाई ये वैल्यूज आपको नजर आई हैं यहाँ पे x की। ठीक है, अब आप यहाँ पर y की वैल्यूज लिख लें। शाबाश, ये तो मैं कर दूंगा, मैंने अगला कोई नहीं करना, बता रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज बताएं 1.5, 2.0, 3.5, 3.5, 3.5, 4.0, 3.0, 4.5, 4.5 एंड 5.0। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, हमें चूंकि जो फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला क्या है आपके पास लिखा हुआ फॉर्मूला, ठीक है, उसमें हमें मीन भी चाहिए। अगला कॉलम हमें क्या चाहिए, मैं लिख देता हूं। अगला कॉलम हमें चाहिए x माइनस x बार। देखिए आप लोग मैं बार कैसे याद करने लगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, x माइनस एक्स बार। थैंक यू। जी नुदरत, आप अभी आए हो? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। y माइनस y बार। लो जी, x का मीन तो निकालो जरा, x का मीन निकाल के दिखाओ। अच्छा जी, इसका आंसर एक है। अच्छा, आंसर तो भी पता नहीं है, देखते हैं क्या निकलता है। 3.35? नहीं, पहली तो आएगी माइनस का 4.25। हम्म, माइनस का 4.25, फिर माइनस का 3.25, फिर माइनस का 2.25, फिर माइनस का 0.25, फिर 0.75। अब माइनस खत्म हो गया इससे।
बार जरा चेक कर लें, x माइनस एक्स बार। जी जी, उसका हल बताते हैं आपको। ये y माइनस वाई बार भी मुझे चाहिए। y की वैल्यूज ये आ रही हैं। y बार क्या निकला था, 3.5 है ना। 1.5 माइनस 3.5 माइनस 2, ठीक है। माइनस 2.0। ओके, आई गॉट -2 और माइनस का 1.5, फिर चूंकि हाँ हमारा मीन निकला 3.5, इसलिए ये तीन जीरो रहेंगे। फिर 0.5 है, फिर माइनस का 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है। लो बच्चों, ये वैल्यूज भी आ गई आपके पास। ठीक हो गया। अगला कॉलम हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें अगला कॉलम क्या चाहिए फॉर्मूले में। थर्ड लास्ट किसका, एक्स में। एक्स में थर्ड लास्ट 2.25 आता है। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बजा फरमाया आपने। हेलो, ठीक है, अब 2.25। अच्छा जी, ठीक है, वैल्यूज ठीक लिखी है मैंने। ओके जी। चलो बच्चों, यहाँ तक बात। अब ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन अभी हम उतार ही रहे हैं यार, फॉर्मूले में तो अभी तक नहीं लगाया। ठीक है, बहुत स्लो करते हैं आप। ये आपको करना चाहिए था, वो देखो मुझे, मेरे पास पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पे करना पड़ता है। काम चोर हो वैसे बड़े। चलो, ये अगला आपके सामने मौजूद है। हमें जो नीचे की चीज चाहिए, ये वाली, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये भी चाहिए, y माइनस वाई बार का स्क्वायर भी चाहिए, तो इनका स्क्वायर भी लेते रहे जनाबे वाला। चलो, अगले कॉलम में x माइनस एक्स बार की वैल्यूज का भी स्क्वायर ले लें इस कॉलम में, और y माइनस वाई बार की वैल्यूज का भी स्क्वायर ले लें इस कॉलम में। फिफ्थ नंबर वाला भी रॉन्ग है, x का।
3.5। 3.25, 2.25, 1 point, oh yes, 2.25 was 1.25। मुझे 4.25 माइनस का 3.25 माइनस का 2.25 माइनस का 1.25 है ना। ये रहा देखिए। सेपरेट से क्या मतलब जी? माइनस 4.25 का स्क्वायर लेंगे। हाँ, सबका अलग अलग लेना है, ये नहीं करना कि जमा करके स्क्वायर कर लेंगे ना। सेपरेट। हाँ जी, स्क्वायर रूट ले लें सबका, फिर मुझे बताएं। इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट इधर और इनका स्क्वायर रूट इधर, सबका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट का मतलब इस वैल्यू को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, और जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में आती है वो हमेशा प्लस में आती है, कोई भी उसके साथ माइनस ना लगाए। यानी माइनस के 4.25 को माइनस के 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, 18.0625, 18.06 आएगा। एक्स की वैल्यूज को सम करके 6 आ रहा है। कौन से एक्स की? एक्स की वैल्यू या एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू? एक्स की वैल्यूज को सम करेंगे तो 62.5 आएगा। आप इतना पीछे हैं अक्सर, इतना पीछे क्यों है? आप साथ साथ नहीं कर रहे हैं।
5.06. हाँ, तो 6 कैसे आ सकता है? क्या हो गया आपको? 10 तो सबसे नीचे वाली वैल्यू है, 6 कैसे आ सकता है? सबको जमा करेंगे 6 आएगा। वो सब जमा करेंगे, वो 62.5 आता है, 62.5 आता है जमा करके। नहीं नहीं, ये नहीं आता, आप लोग गलत कर रहे हैं। अब माइनस को माइनस के साथ जरूर देंगे तो प्लस हो जाता है। वो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर जी भी तो आंसर दे रहा है। बच्चों प्लस का आएगा, माइनस जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। आप लोग मोबाइल के कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी मरियम, जी मरियम बोलिए। ठीक है। अल्फा 67.15 किस चीज का आ रहा है? हाँ जी, 67.15 किसका आ रहा है? अटेंडेंस मार्क करवा लें आप सब लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो करना है। देखो जी, आपको ये देखिए, आपको इस वाले कॉलम को भी प्लस करना है, यानी इसका भी सम लेना है। आपको इस वाले कॉलम का भी सम लेना है। आपको इस वाले कॉलम का भी लेना है और आपको ये वाले कॉलम का भी लेना है, ठीक है। इन सब का सम लेना है आपने।
यहाँ पे हाँ। नहीं तो आप ये वाला स्क्वायर रूट उड़ा उड़ा दे ना, ये स्क्वायर रूट उड़ा दे। बहरहाल अब यहाँ पे सम लगा लें। गुले लाला तुम्हारा तो यही वाला डायलॉग है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर कोई नहीं आ रही समझ। ठीक है, दरमियान में आपने कोई चीज शेयर नहीं करनी होती, ना आंसर ना कुछ, और एंड पे आ जाता कोई नहीं आ रही समझ। दिखाएं जरा आपने किधर। अब मैं जरा नीचे देख रहा हूँ गोले लाला, आपने मुझे सम करके आपने कोई चीज सेंड की हो कि सर ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता आप करती हैं साथ साथ, आप जस्ट एंड पे ये कहने के लिए आती हैं कोई नहीं आ रही समझ। अगर आपने किया हो तो आप कम से कम कोई आंसर तो शेयर करें मेरे साथ। सब लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रही? क्वेश्चन बच्चों यही है, यही क्वेश्चन है, यही करना पड़ेगा। शाबाश। चलो चलो रोना धोना नहीं मचाओ, ये पूरा करो। आंसर भी तो दिया करो ना गोले लाला, आंसर भी साथ साथ शेयर किया करो, हमें ही पता करे, पता चले आप कर रही हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ये लो, ये फॉर्मूला लिख लो। एक्स वाले का अंडर रूट 67.1 और वाई वाले का 11। नेक्स्ट क्लास किसकी है? चलिए इसका क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर में दोबारा कर लेंगे, ठीक है? कल या परसों जब भी है, नेक्स्ट वाले में इसको दोबारा कर लेंगे। जितनी समझ आ गई है वो ठीक है, अब ऑनलाइन इसको इस तरह ही समझाया जा सकता है। ठीक है ठीक है, कोशिश करके मुझे कोई आंसर शेयर कर दें जो आप कर सकते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला नोट कर लें। जी आरफा बोलिए। बोलिए बोलिए।
हाँ जी, x माइनस एक्स बार को प्लस करते हैं तो वैल्यूज को जिनके साथ माइनस है उसका क्या। हाँ, x माइनस एक्स बार को प्लस करना है वैल्यूज को जिनके साथ माइनस है। बच्चों ये तो बेसिक रूल्स हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि माइनस वाली वैल्यूज को जब प्लस वाली वैल्यूज के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या आता है। इसका तरीका ये होता है, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये सारी माइनस वाली हैं, ये सारी वैल्यूज प्लस वाली हैं। तरीका ये होता है कि इन सबको अलग जमा करते हैं और इन सबको अलग जमा करते हैं, फिर पहली जमा की हुई वैल्यू को और दूसरी जमा की हुई वैल्यू को आपस में माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इनको फिर माइनस कर लेते हैं। वैसे कैलकुलेटर में माइनस का बटन भी होता है, अगर आपको यूज करना आता है तो। -4.25 प्लस -3.25 करते जाएं। माइनस की वैल्यूज को प्लस करना आसान तरीका ये बताया मैंने आपको। जो माइनस वाली है उनको अलग जमा कर लें, जो प्लस वाली है उनको अलग जमा कर लें, उसके बाद दोनों को आपस में माइनस कर लें, आपका ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। चलें, मेरे ख्याल से आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो फिर अब आपको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ और फिर बाकी फिर नेक्स्ट होगा। ठीक है, मुझे इसके क्वेश्चन का आंसर आप करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बच्चों नेक्स्ट क्लास ले लो, उसके बाद फिर बात करेंगे। ठीक है, आप ग्रुप में बता देना मुझे। ओके।